1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये 13 नोट है मेरे हाथ में। ये आप देख सकते हैं $100 का एक नोट है। अब मैं आपको नोट क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अभी जब मैं लास्ट इंटरनेशनल ट्रिप में गया था तो वहाँ पे कुछ डॉलर्स मेरे बच गए थे। अब जब ये पैसे बच गए थे तो मेरे पास पड़े हुए थे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पैसे मेरे पास बच गए थे $1300, उस टाइम पे जब मैंने डॉलर लिया था तो 71 का प्राइस था। तो मैंने 71 के हिसाब से 92,300 रुपीज़ पे करे। बट अगर आज मैं इस डॉलर को बेचने जाऊंगा तो मैंने आज ही पता किया डॉलर का जो रेट है 74 के हिसाब से मुझे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आज ये वैल्यू हो गई 96200। मुझे एक्चुअल में मुनाफा कितने का हो गया 3900। ये क्या चीज़ है। हम अगर इंडियन मार्केट की बात करें, अगर हमारी जेब में 2000 का नोट है तो वो 2000 का ही रहता है। अगर ये $100 है तो ये $100 ही रहता है। बट डॉलर तो 100 है, बट इंडियन करेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है। ये चेंज क्यों होती है? और जब ये चेंज होती है, जैसे मुझे मुनाफा हुआ यहाँ पे, ये रियल है, आपके सामने है कि कैश में मेरे पास नोट पड़े हुए हैं तो ये सामने सामने मुनाफा हुआ है। बट क्या ये मुनाफा लोगों को भी हो सकता है? ये आपने फॉरेक्स बहुत बार सुना होगा। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? अभी आपके दिमाग में जितने भी सवाल है ना, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वरना ऐसी वीडियोस मिस हो जाएंगी क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। अब फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज चल रही है तो ये सब आपको सिखाना जरूरी है। अब बात करते हैं, आपने देखा कि भैया रियल मुनाफा हुआ है तकरीबन 4000 रुपए का। अब होता क्या है, जब हम किसी भी करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है। आज ये डॉलर आपको 74 का दिख रहा है, बट 1970 के अंदर अगर हम बात करें तो डॉलर तकरीबन 7 रुपए का होता था। तो 7 रुपए से 70 रुपए, ये 10 गुना कैसे इसकी कीमत बढ़ गई। अब ये कीमत क्यों बढ़ती है, किसी भी करेंसी की वैल्यू क्यों चेंज होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट इसके अंदर बहुत जो मेजर फैक्टर्स हैं आपको पता है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, एक देश के ऊपर कर्जा कितना है, वो बड़ा फैक्टर रहता है डेफिनेटली। इसके अलावा पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, बड़े शॉर्ट में आपको समझाता हूं क्योंकि कंसेप्ट्स आपके सारे क्लियर करना जरूरी है। जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हो, एग्जांपल के तौर पे मैं यूएस गया या मैं आपके साथ यूरोप गया, तो अगर मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूं, यूरोप की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं। अब यूएस में जाके मुझे भूख लगी, मैंने अपने लिए कॉफी ली और मैंने एक सैंडविच ले लिया। अब ये कॉफी और सैंडविच के मान लेते हैं वहां पे मुझे $20 पे करने पड़े। अब आपको पता है $1 तकरीबन 74 रुपीज का रहा है, तो 70 मान लेते हैं। 70 × 20 मैंने 1400 रुपए पे किए। बट अगर मैं इंडिया में कैफे में जाऊंगा और अपने लिए कॉफी और सैंडविच लूंगा तो भैया आपको पता है कि कॉफी यार 100 रुपए की मिल जाएगी, सैंडविच 100 रुपए का मिल जाएगा और हमारा तकरीबन 200 रुपए में काम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इंडिया में 200 रुपए में काम हो रहा है और वही काम यूएस में जाके 1400 रुपए में हो रहा है। तो अब अगर इतना बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है? इसे पीपीपी बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूं। आप इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप ऑटो ले लेते हैं या आप कैब ले लेते हैं, आप 200 रुपए पे करते हैं। मान लेते हैं 200 रुपए आप 10 से 15 किलोमीटर के पे करते हैं। अब अगर आप यूएस में जाएंगे तो क्या 10 से 15 किलोमीटर के 200 रुपए ही पे करेंगे? द आंसर इज नो। वहां पे आपके 4000 रुपए लग जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा क्या सच में सर इतने ज्यादा पैसे लगेंगे? हाँ लगते हैं। इसे ही हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं कि इसमें डिफरेंस है। और डिफरेंस इंडिया के हिसाब से कितना है? 20 गुना का डिफरेंस है तकरीबन। और ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट्स आपकी निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक निकालते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स निकालते हैं। तो ये रिपोर्ट ऑलरेडी आपके लिए निकली हुई है। बात यहाँ पर आती है कि ये डिफरेंस हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इंडिया का तकरीबन आप इंडिया में जो भी आप खर्चा करते हो, अगर आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूएस में मेंटेन करना चाहते हो तो उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आज आपका इंडिया का खर्चा 10,000 रुपए का होता है और 10,000 रुपए में आप जैसी जिंदगी जी रहे हो, आपको लगता है 10,000 में तो यार हम तो बड़ी गरीब वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप यूएस में होते और आप 2 लाख रुपए, आप सोचते हो मैं 2 लाख रुपए कमा रहा होता, तो आप यूएस में भी एक बहुत साधारण जिंदगी जी रहे होते। तो यहाँ पे 10,000 में जो काम हो सकता है वहां पे 2 लाख रुपए में होगा। अब ये करेंसी में डिफरेंसेस होते हैं। अब फॉरेक्स यहाँ से क्या शुरू होता है? फॉरेक्स कहता है जी, अब ये फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन करेंसीज कौन कौन सी होती हैं भैया? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, ब्रिटिश पाउंड है, आपका यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, ये सब आपकी फॉरेन करेंसीज हैं। अब इन फॉरेन करेंसीज के अंदर जो डिफरेंस आता है, जैसे यहां पे डिफरेंस आया 71 का 74 हो गया, इसी तरीके से इन करेंसीज के अंदर डिफरेंस हर सेकेंड आ रहा होता है, तो लोग इसमें ट्रेड करते हैं। बट आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि करेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा आपको ड्रास्टिक चेंज नहीं लगेगा। मतलब अगर आप देख रहे हो कि करेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है, आज डॉलर आपको 74 का दिख रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कल ही 100 रुपए का पहुंच जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। एक दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा 2% का चेंज दिख जाएगा या 2% टूट जाएगा। तो ये 2% की ही गेम है मैक्सिमम, और 2 तक भी नहीं पहुंचता, 1.5 के अंदर ही सिमट जाती है मार्केट, जो डेली के चेंजेस होते हैं। तो क्या हम 1.5-2% के चेंज के लिए ट्रेड करें? अब अगर लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर इतना ही है तो भैया शेयर मार्केट में ट्रेड कर लो। शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, एक एक दिन में 10% भी बढ़ जाते हैं, तो 10% टूट भी जाते हैं, और दोनों में आपको मुनाफा हो सकता है, आपको पता है। बट अब फॉरेन करेंसीज के अंदर फॉरेक्स हम क्यों करें? फॉरेक्स लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पे लेवरेज मिलता है। अब ये लेवरेज का कंसेप्ट आप जल्दी से समझिए। आपको अलग अलग ब्रोकर्स के पास अलग अलग लेवरेज के मार्जिन मिलेंगे। अब लेवरेज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए $1 है, तो आपका ब्रोकर आपको अलाउ कर देगा कि आप $100 तक की भी ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट होगा $100 के ऊपर होगा, नुकसान होगा $100 के ऊपर होगा। और कुछ कुछ तो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो आपको $1 से $500 तक का ट्रेड करने देंगे, एंड इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी होता है। बट अगर आपके पास है ही $1 और आप ट्रेड $500 की कर रहे हो, या आप मान लो $2000 की कर रहे हो, प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। बट अगर, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस बहुत कम आते हैं, ऐसा इन्हें ब्रोकर्स को भी पता होता है कि करेंसी भैया 74 से 60 पे नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। तो ये जो अमाउंट है, ये बहुत कम अमाउंट से लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। नाउ अब यहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो भी आपको समझानी बहुत जरूरी है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब आप ट्रेड करते हो तो यहां पे लॉट साइजेस होते हैं। अब लॉट साइजेस के साथ साथ एक और चीज समझनी है हमने, पेयर। अभी आपने एक पेयर देखा था, जैसे मैंने USD-INR लिख दिया। अब ये पेयर है, ये USD और INR ये पेयर है। अभी पेयर को समझाऊंगा मैं आपको पेयर क्या होते हैं, बट उससे पहले एक बार लॉट भी समझ लीजिए। इन पेयर का लॉट खरीदना पड़ता है हमें, इनके लॉट्स की ट्रेडिंग होती है। तो लॉट यहाँ पे कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्टैंडर्ड लॉट। आप स्टैंडर्ड लॉट खरीद सकते हो। स्टैंडर्ड लॉट होता है आपका $1 लाख का, मतलब 74 लाख रुपीज का एक लॉट होता है। बट क्या इस लॉट की ट्रेडिंग के लिए हमें 74 लाख रुपीस अपने अकाउंट में चाहिए? द आंसर इज नो। जब आपको 500 गुना का लेवरेज मिलता है तो इतना पैसा नहीं चाहिए होता, इसलिए लोग यहाँ पे पूरे लॉट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बहुत कम पैसे के साथ भी। दूसरा, यहाँ पे दूसरा लॉट आपको दिखता है भैया मिनी लॉट। अब मिनी लॉट होता है आपका तकरीबन $10,000 का। अब $10,000 आपको लगेगा ये भी बहुत होता है, बट अगेन आपको लेवरेज मिल जाता है। तीसरा लॉट होता है आपका माइक्रो लॉट, जो कि आपका होता है $1,000 का। और सबसे लास्ट में होता है आपका नैनो लॉट, जो कि होता है सिर्फ $100 का। अब शुरुआत में अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है तो हर कोई उसे ये एडवाइस करता है भैया यहाँ पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा PIP क्या होता है, पिप्स बोलते हैं, तो पिप क्या होता है और पिप के हिसाब से क्या फर्क पड़ता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब भी। बट लोगों को लगता है कि भैया हमें स्टार्टिंग में ही ना स्टैंडर्ड लॉट ले लेना चाहिए, बट फिर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने सीखा कुछ नहीं है तो आप 100% पैसा गवाओगे। तो फॉरेक्स बिल्कुल नया होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो इसे समझ लेते हैं है क्या चीज़। नाउ यहाँ पे वॉल्यूम, अब एक स्टैंडर्ड लॉट लिए तो वॉल्यूम 1 है। अगर आपने मिनी लॉट लिया है तो यहाँ पे 0.1 आपका वॉल्यूम है, माइक्रो लॉट लिया 0.01 वॉल्यूम है, और नैनो लॉट लिया 0.001 वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम के हिसाब से पैसा मिलेगा आपको। आपको लगा पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी समझते हैं। ये स्टैंडर्ड लॉट आपने खरीदा $1 लाख का। अब यहाँ पे एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ आप देखोगे, अगर प्राइस चेंज हो जाता है तो आपको एक पिप पे, ये पिप क्या होता है अभी बताने वाला हूं, आपको $10 मिलते हैं स्टैंडर्ड लॉट पे। अब पहले आपको पिप समझा देता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन होगी समझने में, और ये सारी बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, पहले दिन लोगों को नहीं समझ आती, तो कोई बात नहीं, आपको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, समझ लेते हैं। अब आप जब एक बार प्राइस लिखा हुआ देखोगे किसी भी, जैसे मैंने बोला ये पेयर है USD और यहाँ पे हमने कैनेडियन डॉलर ले लिया, तो अब USD CAD आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा 1.3450। अब अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो पिप क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4, आप डेसिमल के बाद 4th नंबर पे आ जाओ।
अब मान लेते हैं इसका प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1.3452 हो गया। तो ये जो लास्ट की 4th डिजिट चेंज हुई है इसे हम क्या बोलेंगे, 2 पिप बढ़ गया, 2 पिप बढ़ गया। पॉइंट्स इन परसेंटेज होता है ये, इसकी फुल फॉर्म होती है, बट ये 2 पिप बढ़ गया। और अगर ये हो गया 1.3448 तो हम बोलेंगे 2 पिप कम हो गया। वेरी नाइस, इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ये 20 पिप भी बढ़ सकता है, 50 पिप भी बढ़ सकता है। तो ये पिप्स से प्रॉफिट और लॉस कितना होता है अब आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से दोबारा से उसी पे आ जाते हैं आपको समझाने के लिए। सो जब पिप चेंज होता है तो आपको दिखेगा 1 पिप अगर चेंज हुआ, ओनली 1 पिप, अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ है तो 1 पिप से आपको $10 मिलेंगे। और अगर 1 पिप कम हो गया, अगर आपने खरीदा हुआ है तो आपके $10 आपके अकाउंट से चले जाएंगे। अगर वो 10 पिप बढ़ गया तो $100, तकरीबन 7,400 रुपए कमा लिया आपने। और ये सेकंड्स के अंदर होता है। तो सेकंड्स के अंदर लोग बहुत पैसे कमाते हैं और बहुत पैसे गवाते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास मिनी लॉट है तो $1 पर पिप, अगर आपके पास माइक्रो लॉट है तो 10 सेंट्स पर पिप, और अगर आपके पास नैनो लॉट है तो 1 सेंट पर पिप। पहले दिन नहीं समझ आएगा, इट विल टेक टाइम, बट जितना समझ आ रहा है आप बहुत बढ़िया जा रहे हो, यू आर गोइंग वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये कुछ टेक्निकल चीजें थी। अब डिपेंड करता है मार्केट में वॉल्यूम जब आता है तो पिप्स बहुत ज्यादा बढ़ने के या घटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे लोगों को ट्रेड करने में बड़ा मजा आता है। तो जनरली देखा क्या जाता है, जब मार्केट्स ओपन होती हैं, स्पेशली 3 जोन्स आपको ध्यान रखने हैं। जब एशियन मार्केट ओपन होती है टाइमिंग अलग है, यूरोपियन मार्केट ओपन होती है, लंदन की मार्केट ओपन होती है, टाइमिंग अलग है, और जब अमेरिकन मार्केट ओपन होती है टाइमिंग अलग है। ये तीनों जब मार्केट्स ओपन होती हैं, फॉरेक्स मार्केट में बूम आ जाता है। बूम आ जाता है मतलब वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि इंडियन वॉल्यूम कुछ नहीं है इनके सामने। मैं आपको बता देता हूं, जो फॉरेक्स मार्केट है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट फॉरेक्स मार्केट के सामने वॉल्यूम के अंदर। आप जितना शेयर मार्केट में देखते हो महीने में ट्रेड हो रहा है, फॉरेक्स मार्केट में पर डे का ट्रेड 6 ट्रिलियन का है। ये पर डे का ट्रेड है। आपने कॉमोडिटी मार्केट का नाम सुना होगा, इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट होती है। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट जब इतनी बड़ी है, और देखो मैंने आपको बता दिया जब वॉल्यूम आएगा तो कमाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट हो सकता है वॉल्यूम के बिना इतने ज़्यादा मजा नहीं दे, उछाल ना दे, बट जब वॉल्यूम आता है तो उछाल आता है मार्केट में। ये आपको पता होना ज़रूरी था। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी थी। अब बात करते हैं, अगर आपको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है और आप फॉरेक्स सीखना चाहते हो, आप कैसे सीखोगे? पहले दिन पैसा मत लगाओ, पहले दिन पैसा मत लगाओ, पहले सीखो। फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल मार्केट है। वॉलेटाइल आप कहोगे सर है तो सिर्फ 2% ऊपर नीचे जाती है, बट क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग होती है, लेवरेज की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और गवाते हैं। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक डेमो अकाउंट से शुरू करो। डेमो अकाउंट में मान लो आपके पास $5,000 आ जाते हैं। अब आप कहोगे $5,000 आ गए, बट ये तो डेमो अकाउंट में आया है। यस, इससे आप ट्रेड करके देखो, आप पैसा बढ़ा रहे हो या आपका घट रहा है। टेक्निकल एनालिसिस आप काफी सीख चुके हो। जस्ट ट्राई विद डेमो अकाउंट ओनली। स्टार्टिंग में पैसा मत लगाओ, स्टार्टिंग में सीखो, और सीखने के बाद आप बहुत छोटे अमाउंट से ही ट्रेड कीजिएगा। अगर आप करेंगे तो इट इज टोटली योर चॉइस। सो फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आपके कुछ सवाल है आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।